हाय एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे हैं, चकाचक हैं और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। स्टाफ नर्स और नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी रहने वाली है। क्या सिलेबस रहने वाला है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे सर, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और कौन कौन एलिजिबल है सर, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन सभी चीजों के बारे में आज आप सभी से डिस्कशन करने वाला हूं। जो भी इस चीज जो है इस चैनल के ऊपर जो नए आए हैं, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आप सभी तक नोटिफाई हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि सर फॉर्म जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो कल आया है आपका। और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। यदि मैं बताऊं कि सर जो फॉर्म स्टार्ट डेट दी गई है, ठीक है, कि जो फॉर्म हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और एंड कब होगा, दोनों डेट यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कि दोनों डेट कब है। तो स्टार्ट जो होगा फॉर्म वो कब रहने वाला है, 9 तारीख से, 9 फरवरी से जो है ये स्टार्ट होगा फॉर्म। और कितनी तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक। कितनी तारीख तक, 23 तारीख तक इस फॉर्म की डेट रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट जो स्पेशली हरियाणा का होगा और हरियाणा के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उसने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर रखा है अपना या क्वालिफाइड कर रखा है, मतलब सीईटी का एग्जाम लगता है हरियाणा के अंदर, वो लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, कोई फीस यहां पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब सीईटी का एग्जाम हुआ था वहीं पर फीस का सबमिशन हो चुका था। ठीक है। बाकी जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना रिजर्वेशन क्लेम कराना चाहते हैं, लाइक SC ST जो है वो EWS, तो वो अपना याद रखिएगा कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1/4/2025 का बाद का होना चाहिए, 25 से। और ये जो क्लोजिंग डेट होगी उससे पहले का, मतलब नया होना चाहिए, रिन्यू वाला होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, नया वाला चलेगा। ठीक है। बाकी का उन्होंने बता दिया कि सर डाउनलोड एडमिट कार्ड, अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कब इसका एडमिट कार्ड या कब इसकी एग्जाम होगा। तो सबसे पहली चीज, आपकी डेट कब है, 9 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और कितनी फरवरी तक, 23 फरवरी तक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देन सेकंड बात करते हैं कि सर कितनी और क्या पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल यहां पर 3 पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं जो स्टाफ नर्स के हैं। एक 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, ये 4 पैरामीटर हैं जो आपको याद रखने हैं कैटेगरी के अंदर। ESI हेल्थ केयर स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, 20 है। हेल्थ के अंदर नर्स की जो है नर्स की पोस्ट है जिसके अंदर 296 पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो DMER जिसके अंदर नर्स की वैकेंसी आई है वो 1475, सबसे ज्यादा DMER हेल्थ के अंदर। सिस्टर ट्यूटर की है जिसके अंदर 12 पोस्ट है। तो करीबन करीबन 1700 से ज्यादा पोस्ट आप सभी लोगों की रहने वाली है। अब सर कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस होगा, वो मैं बताऊं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैटेगरी नंबर 4 से लेकर 7 तक, कि 4 से लेकर 7 तक की जो चारों कैटेगरी है उनकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले 4 और 5 के बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, यहां पर ये वाला जो कॉलम दिया गया है इसको समझना है, बहुत सारे जो है वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये वाली कॉलम जो है वो 4 और 5 के लिए है, ये 6 नंबर के लिए कॉलम के लिए है, कैटेगरी के लिए, और ये 7 नंबर के कॉलम के लिए। तो सबसे पहला जो है वो 4 और 5, 4 और 5 के अंदर ESI हेल्थ केयर और हेल्थ स्टाफ नर्स और नर्स, इन दोनों की वैकेंसी के लिए जो है वो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BSc नर्सिंग होना चाहिए। ओके सर, BSc नर्सिंग के साथ में यदि आपने GNM कर रखा है डिप्लोमा, वो यहां पर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो मिडवाइफ ट्रेनिंग या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए, हरियाणा नर्सेज नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। कहां पर होना चाहिए, हरियाणा नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। याद रखिएगा, पोस्ट नंबर 4 और 5 जो कैटेगरी है जिसके लिए GNM और BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहां पर उन्होंने क्या नहीं मांगा है, आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन हरियाणा के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन मांगा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, चलेगा। अब चलते हैं सर सेकंड पॉइंट के अंदर, 6 नंबर की कैटेगरी। 6 नंबर की कैटेगरी कौन सी है, ये रही DMER, जो
ए ग्रेड के अंदर आती है। किसके अंदर? ए ग्रेड के अंदर आती है, जहां पर मिडवाइफरी ट्रेनिंग होनी चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग के अंदर। सेम चीज जो आपको यहां पर ऊपर दी गई है, सेम चीज यहां पर भी उन्होंने फॉलो करी है कि हम बीएससी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जीएनएम वाले भी। अब चलते हैं सर 7 नंबर पॉइंट, और 7 नंबर पॉइंट क्या? हेल्थ जो सिस्टर ट्यूटर के लिए है। किसके लिए है? ट्यूटर के लिए, जिसकी पोस्ट कितनी है? टोटल 12 पोस्ट है, जहां पर बीएससी या पोस्ट बेसिक होना चाहिए। मतलब इस पोस्ट के लिए या तो बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बेसिक होना जरूरी है। ओके सर। डिप्लोमा नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, देखो आप सभी लोगों ने जो है वो नर्सिंग एजुकेशन का डिप्लोमा किया होगा, ठीक है। वैसे पोस्ट बेसिक के साथ में हो जाता है, बीएससी के साथ में भी हो जाता है, तो जिसके पास यदि है अलग से तो वो भी यहां पर एलिजिबल है। देन सेकंड चीज यहां पर और कौन सी है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग सिस्टर के लिए। इट इज द इंपॉर्टेंट। यदि सेकंड ऑप्शन है आपके पास डिप्लोमा यदि नर्सिंग एजुकेशन का ही है, तो इसका मतलब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नर्सिंग सिस्टर के लिए। देन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको स्टाफ नर्स के लिए। क्लियर है? स्टाफ नर्स के लिए कितना कितना सर? 3 साल का, सॉरी 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और वहां पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको नर्सिंग सिस्टर। दोनों लाइन लिखी हुई है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन मत हो जाना, दोनों के लिए पोस्ट का अलग अलग है। देन डिप्लोमा नर्स हो सकता है जीएनएम का, लेकिन हरियाणा स्टाफ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि ये हरियाणा वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां का रजिस्ट्रेशन मांग लिया, वहां का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। सीईटी कंपलसरी है, सीईटी के अंदर पास होना जरूरी है। यदि आप वहां का जो है लेना चाहते हैं रिजर्वेशन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? वहां पर क्लेम करना होगा, तो ईडब्ल्यूएस वगैरह आप क्लेम करोगे तो आपके वहां पर उसके आधार पर होगा। अब मैं सिलेबस की बात करता हूं दोस्तों, सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिएगा स्टाफ नर्स के सिलेबस की यदि मैं बात करता हूं तो ये रहा कि सर यहां पर 70 और 30 का रेशियो है। कितना है? 70 और 30। कितना है दोस्तों? 70 और 30 का रेशियो है, जिसके अंदर ग्रुप फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो जहां पर 20% जो वेटेज होगा वो क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री का, और हरियाणा से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो पढ़नी है। करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल, कल्चर 20%। देन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, मतलब कंप्यूटर का भी ऐड है, 10% वेटेज कंप्यूटर है दोस्तों। इंटरनेट, पावर पॉइंट, एक्सेल, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग वेबसाइट 20। ठीक है, 20% तो यह हो गया, 10 ये हो गया। बाकी का जो बचा हुआ 70 है वो किसका है? सब्जेक्ट वाइज है, जो सब्जेक्टेड नॉलेज होगा। अब सब्जेक्टेड के अंदर दोस्तों सारा ही सिलेबस इन्होंने दे दिया। सबसे पहला इन्होंने दिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेक्शन। हर एक सिस्टम यहां पर उन्होंने बता दिया कि चाहे रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, फिजियोलॉजी भी यहां पर उन्होंने पढ़नी है, कि साथ के साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा सेक्शन यहां पर दे दिया। बॉडी फ्लूइड्स दे दिए। माइक्रोबायोलॉजी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस डीईएमईआर के एग्जाम के अंदर भी। तो माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फंगस, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, मैटरनल, और वहां पर दोनों हाइजीन होगी, जहां पर न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, क्या कॉन्सेप्ट होगा हेल्थ का, ठीक है। मैटरनल हेल्थ वर्कर, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, एनएचएम के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे आएंगे। सर पब्लिक हेल्थ, जहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, कम्युनिटी के अंदर डेवलपमेंट करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ वर्कर को, यहां पर सारी होम हेल्थ एजेंसी, जितनी भी एजेंसियां चल रही है वो सारी आएगी। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कि मतलब एमसीएस सर्विसेज कैसी है, क्या उसकी जो है वो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आएगी। विटामिन की कमी से, डाइटरी की कमी से होने वाले रोग, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड किट, मैटरनल हेल्थ मतलब ओबीजी पूरी आएगी। हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा सिलेबस दिया गया है हर एक चीज का। फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, हेल्थ एजुकेशन होगी, बेसिक स्किल्स क्या है, ये सारी चीज यहां पर सभी वेटेज जो है वो सिलेबस के टेंटेटिव के तौर पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब सारा ही सिलेबस जो है वो इन्होंने दे दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी का हमारा जो मोड होगा सर वो कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सभी लोग जानते हैं
कि यदि आप YouTube के माध्यम से हमारे जैसे जुड़े हुए हैं, तो डेली आप सभी लोगों के लिए सुबह 9 बजे हम क्लास लेकर आता हूं, महासंग्राम सीरीज, जहां पर आपको स्पेशल एमसीक्यूज, आपको रिपीटेडली जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम यहां पर पढ़ाते हैं, जो डेली सुबह 9 बजे होती है। देन अब जो तैयारी करना चाहता है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में, तो दोस्तों नर्सिंग फाउंडेशन कोर्स है, जो विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेज की आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पर नर्सिंग फाउंडेशन कोर्स है जिसका नाम है संगम बैच। ये संगम बैच ऐसा बैच है जो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा इसी के अंदर। आप जाइए विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फुल्ली रिकॉर्डेड क्लासेज है, पीडीएफ नोट्स है, और इस कोर्स की जो प्राइस है वो 2,999 है। पेमेंट आप स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं, 858 20 782 के ऊपर आप कॉल कर लीजिएगा। डेमो क्लासेस देखो, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई तैयारी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है विजडम नर्सिंग क्लासेज की, यूट्यूब से जुड़ जाइए और साथ के साथ बैच के अंदर भी आप एनरोल कर लीजिए और अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए दोस्तों। अभी टाइम है, क्योंकि बाद के अंदर कोई टाइम नहीं मिलेगा। देन विजडम्स की बुक्स है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या फ्लिपकार्ट से भी आप बाई कर सकते हैं। सीएचओ एनएचएम की ओल्ड जो है वो पुरानी थ्योरी की बुकलेट से हिंदी और इंग्लिश के अंदर पूरे 9 बुक्स का सेट है। सीएचओ एनएचएम के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो सारे पेपर्स इस बुक के अंदर है, और सीएचओ एनएचएम के 9,000 से ज्यादा एमसीक्यू, 2,000 से ज्यादा की पॉइंट्स, टोटल 11 बुक्स का सेट आप फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो बेशक आप हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुका है। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कौन फोन जो है वो फिल कर सकता है मैंने आपको बता दिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्या इसका एलिजिबिलिटी होगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, यहां पर आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय।